हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले जो आप देख सकते हैं ये मेरे वीडियो का सेकंड पार्ट है। आइए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, वरना वो पेज आधा हो जाएगा। आइए लेट्स टॉक। द महाराजा वॉज अ वाइज मैन एंड ऑर्डर टू अ कुक टू यूज़ अ वेजिटेबल स्ट्रिप इंस्टेंट ऑफ थ्रोइंग अवे। अब हमने ये देखा है कि महाराजा एक बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने सोचा कि वेजिटेबल्स को फेंकना सही नहीं होगा, इसलिए हम उसको यूज़ करना है। तो हमें ये बताना है इस टॉपिक में कि हम घर में या होम में या इन वेजिटेबल्स का क्या यूज़ करते हैं। बच्चों, ये एक तरह से प्रोजेक्ट की तरह है, आपको प्रोजेक्ट करने के लिए मिला है इसमें, ठीक है। पॉइंट 1 देखते हैं। नेम सम ऑफ दिस थिंग्स विच आर थ्रो अवे एट द होम और स्कूल और इन स्कूल। कुछ ऐसी चीज़ों का नाम बताइए, आपको इंग्लिश बनानी है, जिन्हें आप घर में और स्कूल में बाहर फेंक देते हैं। जैसे स्कूल में आप देख सकते हैं पेंसिल के छिलके, है ना, हम शार्प करते हैं और उसके जो छिलके होते हैं हम उसे फेंक देते हैं। घरों में तो ऑब्वियसली सब्जी के छिलके वगैरह तो हम अक्सर फेंक देते हैं। नाउ सेकंड पॉइंट है आपका, सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4, 4 के ग्रुप में बैठिए और एंड थिंक ऑफ इंटरेस्टिंग वे टू विच दे कैन बी मेड यूजफुल। और उन वेस्ट चीज़ों को यूज़ करने का तरीका सोचिए। यानी आप 4 फ्रेंड साथ में बैठिए, ग्रुप बना लीजिए और सारों सोचिए कि जो जो लिस्ट बनाई कि हम ये चीज़ें फेंकते हैं उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, पुट अप योर फाइंडिंग ऑन द क्लास बोर्ड। आपने क्या फाइंड किया, आपने क्या पाया, आप उससे क्या बना सकते हैं, आपने कुछ बनाया है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को आप बोर्ड पर लिखिए, बोर्ड पर बताइए। हालांकि स्कूल अभी खुल नहीं रहा है, टीचर आपको शायद ये प्रोजेक्ट ना दे पाएँ, तो फिर आप घर पे ऐसे कर सकते हैं। होता है ना, वेस्ट मटेरियल से कोई क्राफ्ट बनाना अक्सर हम लोग को मिलता है, रिसाइकल करना, वेस्ट मटेरियल से क्राफ्ट बनाना, तो यही आपका वेस्ट मटेरियल से यूज़ करने की चीज़ें हो गई। नाउ वर्ड बिल्डिंग में बच्चों आप देख सकते हो कि आपको इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। अपनी डिक्शनरी उठाइए, हर डिक्शनरी में 2 पॉइंट दिया होता है, एक नाउन से और एक वर्ब से। ये 2 एक्सप्लेनेशन हमेशा दी होती है। तो बस जैसे मान लीजिए पॉइंट, आपको हमने वर्ड दिया पॉइंट, आपने डिक्शनरी में पॉइंट वर्ड ढूंढा, पॉइंट में नाउन लिखा हुआ है, नाउन में क्या आंसर है, अ डॉट इन अ प्रिंट और अ राइटिंग। एक डॉट जो पेंट में या राइटिंग में यूज़ होता है, फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं। वर्ब में डॉट का मतलब क्या है, टू शो और कॉल अटेंशन टू एनीथिंग, किसी भी चीज़ पर ध्यान देना, उसे पॉइंट कहते हैं। तो इसी तरह ग्राउंड का, सर्वे, स्क्रैप, स्टैंडली एंड टिम्पलिंग का भी आपको करना होगा। मैंने नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर कर देना, मैं आपको फिर से इसका बना के दे दूँगी, स्पेशली सिर्फ इसी का एक वीडियो बना के दे दूँगी जिसमें आपको वर्ड मीनिंग क्लियर हो जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। Now question number 2, make a new word by adding or dropping a few letters from the root word. Some are done for you. देखिए पॉइंट्स, आप देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके पीछे ed, ing, er और est लगता है। ये आपका ग्रामर सेक्शन है, तो हमें बस ये देखना है कि कौन से वर्ड में ed, ing, er लग रहा है और किस में नहीं। मैंने आपके लिए सॉल्व किया है, तो जब तक ये स्टेप है आप आराम से लिख सकते हैं एकदम। आपको दिक्कत होती है तो वीडियो को पॉज करके लिखिए, लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। ना पॉन्ड का हो जाएगा पॉन्डेड। बेटा पॉन्डेड की स्पेलिंग POUNDED होती है, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत है, पॉन्डेड और पॉन्डिंग, ER और EST नहीं लगता। ट्राई, टायर्ड, ट्राइंग। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट। टेस्टी, टेस्टीएस्ट, टेस्टेड, टेस्टिंग, टेस्टियर, टेस्टीएस्ट। अब देखो ये टेस्टी है, ये चारों में यूज़ होता है, यानी ED भी लगेगा, ING भी लग सकता है, ER भी लग सकता है और EST भी लग सकता है। वाइस, वाइजर, वाइस्टेस। स्टेयर, स्टेड, स्टेडिंग। क्लीन, क्लीनडेड, क्लीनिंग, क्लीनर एंड क्लीनिंग। देखिए क्लीन भी ऐसा वर्ड है जो चारों में यूज़ हो रहा है। आइए नीचे देखते हैं। डू एनी ऑफ दिस वर्ड आर यूज ऑफ 4। क्या कोई ऐसा वर्ड है जिसमें चारों यूज़ हो रहा है, हमने अभी भी देखा, टेस्टी एंड क्लीन, ये 2 वर्ड हैं जो चारों में यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ आइए आगे आते हैं। नाउ फाइंड आउट आप देख सकते हैं। नेम फूड दैट इज़ अ मेड इन योर होम। अब ऐसे खानों का बारे में बताइए, ऐसे खाने के नाम बताइए जो आपके घर में बनते हैं, ठीक है, आपके घर में बन रहे हैं लेकिन स्पेशल ओकेजन में। पहला, फॉर अ फीस्ट और अ फेस्टिवल। अब या तो कोई फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल हो, तो आपके घर में क्या बनेगा भाई। मैंने अपने तरफ से लिख दिया है मोदक, आप अपना लिख सकते हो, अपने मन से इजीली लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने लिखा है मोदक क्योंकि अभी भी गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में मोदक बनता है फॉर स्पेशली गणेश जी।
तो मोदक। सेकेंड, व्हेन यू आर अनवेल, जब आप बीमार होते हो आपके घर में क्या बनता है? दलिया, है ना। खिचड़ी बना देती है मम्मी, दलिया बनाती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। एवरी डे, रोज़ क्या बनता है? भाई सब्जी मेरे ख्याल से सबके घर बनती होगी, दिन में एक बार तो बनती है सब्जी कड़ी, है ना। तो मैंने सब्जी कड़ी कॉमन आंसर लिखा है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो, वरना आप अपने से भी दाल चावल जो भी आपके यहाँ बनता हो मोस्टली आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विथ योर फ्रेंड, और इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, एवियल इज़ अ डिश मेड इन केरला। एवियल ऐसी डिश है जो केरला में बनी है। डू यू हैव अ सिमिलर डिश इन योर स्टेट मेड फॉर अ मिक्स ऑफ मैनी वेजिटेबल। क्या सिमिलर तरीके की डिश आपके स्टेट में भी है? यानी जैसे एवियल केरला का सबसे फेमस डिश है, क्या आपके स्टेट में भी कोई ऐसी डिश है जो बहुत फेमस है? ऑब्वियसली हम तो देखते हैं हमारा भारत कई रंगों का देश है, तो ऑब्वियसली बहुत सारी डिशेस भी हैं। तो मैंने ये नहीं भरा क्योंकि आप जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे आपको उस स्टेट की खासियत लिखनी है। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए बिहार की सबसे फेमस डिश होती है बाटी चोखा। तो देखिए यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ इट कॉल्ड, वो कौन सी डिश है, उसे क्या कहते हैं, तो बाटी चोखा लिख सकते हैं। सेकेंड, नोट डाउन द इंग्रेडिएंट यूज टू मेक इट। बाटी चोखा को यूज़ करने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट रखती है, जैसे कि आटा, चने का पिसा हुआ मुरब्बा, सब्जी, आई थिंक यही सब होती है, मुझे कुकिंग उतनी नहीं आती। ठीक, प्रेजेंट अट्रैक्टिव एंड डिस्प्ले ऑन द क्लास बोर्ड, यू कैन ड्रॉ। अब देखिए ये बनाने के बाद, ये पता करने के बाद इसको अपने क्लास बोर्ड पे लिखिए, या फिर लिख सकते हैं, नहीं तो फिर फ़ोटो चिपकाइए, दो बच्चों को बताइए कि ये कैसा दिखता है। बाटी चोखा गोल गोल सा होता है टेस्टी वाला, तो वो दिखता है। तो आप इसको अपनी नोटबुक पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी प्रोजेक्ट होगा। करते करते तो आप थिंक बनाने का भी मन कर जाएगा, मम्मी से ज़िद कर दोगे, खैर मम्मी ना दौड़ा ले। ओके दोस्तों, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, इतना ही है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको मेरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताएं, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।